अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम जो मसला लेकर आए हैं वो कोई नया मसला नहीं है। इस पे पहले भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आपने देखी भी होंगी कि पाकिस्तानी मुआशरे को कैसे तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इसी की पुरानी वीडियोस की एक नई किस्त है जो हमने हादसा ज़ाहिर किया था पिछली वीडियोस में कि आने वाले वक्त में आप मज़ीद बेहयाई देखेंगे, मज़ीद बदतमीज़ी देखेंगे, नंग दड़ंग देखेंगे। तो वही हो रहा है पाकिस्तान में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल पढ़ लिया होगा कि पाकिस्तान में स्टेज ड्रामे जो हैं वो अब हीरा मंडी से भी 2 कदम आगे गुजर चुके हैं। इनको बंद किया जाए, इनको बैन किया जाए, इन पे ताहयात पाबंदी लगाई जाए और जो इन ड्रामों में काम करने वाले लोग हैं उनको सज़ाएं दी जाएं, उनको जुर्माने किए जाए, कुछ तो उनको डर डाला जाए ताकि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी मुआशरे का बेड़ा गर्क ना करें। ये गंदी जुगतें सिखाकर, ये गंदे नाच गाने दिखाकर, गंदे मुजरे दिखाकर। व्यूअर्स, इस पे बात करने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं, आपको कुछ चंद शॉट दिखाते हैं कि पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों में क्या हो रहा है। लेकिन ये शॉट जो होंगे ये हमने अभी थोड़ा कम हाथ रखा है। इससे ऊपर भी बहुत शॉट थे लेकिन हमने मुनासिब नहीं समझा कि वो भी ऐड कर सके, क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे जानने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो देखते हैं तो वो क्या कहेंगे कि हम भी इन्हीं तरफ। हालांकि हमारी जो नीयत है वो इस्लाह करने की है। तो आए चंद शॉट देख लें। हालांकि शॉट तो हज़ारों, लाखों और करोड़ों हैं और गंद से गंद भरा है इनमें। तो आप देखें पहले शॉट, फिर हम इस पे बात करते हैं। तो आए चले कुछ वीडियो शॉट्स देखें स्टेज ड्रामों के। सिलेंडर वाली जगह कुड़ी फिट हो गई। चौधरी साहब इधर देखो। ओ भैन नु ठाला इने चौरी चूप जाना ओए। की गल मैं कह जेडी डायरेक्टर ने भैन दी ना ओ दे सालिए। की गल जख्मी है तू? जो डायरेक्टर कहंदा ना ओ कर। डायरेक्टर ते कहंदा नाम मनण ते छबड़ गिल्ला भी कर ले। चौधरी ओए बेचारी ओए ओ सोचदा काश मैं कंजर हुंदा मैं भी इत्थे होना सी। ओ कंजर पर मैं हाथ क्यों ला रहे हैं? ठरकी बिल्लो तेरी ते बदमाशी सुती है। मैं तेनू किवें दसां बिल्लो ए साडे नाल क्यों पंजाबी फिल्मां च शफकत चीमे को आपे ही लटा दिया। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, ये जो स्टेज ड्रामे हैं ये इस वक्त हीरा मंडी से भी आगे गुजर चुके हैं। जो काम हीरा मंडी में छुप के किया जाता है स्टेज ड्रामों में, तो इन सरेआम कर दिया गया है। इनको सरेआम आवाम को दिखाया जा रहा है। आवाम को ये नाच गाने दिखाए जा रहे हैं, ये गंदी जुगतें बताई जा रही हैं कि ऐसे अगर कोई बेटा देखने आया हुआ है किसी का ड्रामा तो वो घर जाके अपने बाप को, बड़े भाई को जुगतें करे, अपनी माँ को करे। अगर कोई बाप आया है तो वो अपने बाप को या अपने बच्चों को कैसे जुगतें करे। अगर कोई सब्ज़ी वाला आया है तो वो अपने ख़रीदार जो होंगी औरतें या मर्द उनको कैसे जुगतें करे। इवन कि अगर कोई मर गया है तो उसकी मरग पे भी जाके आजकल लोग जुगतें ही इनकी याद करवाई हुई करते हैं। वो जुगतें बहुत मशहूर हैं जी। वो उसने कहा कि मरने वाले को बहुत रूप आया तो उसने कहा फ़लाँ चीज़ भी होती तो और ज़्यादा रूप आ जाना। तो ऐसी गंदी जुगतें जो सिखाई हुई हैं। अब तो ज़िंदगी तो दूर की नार, शादी तो दूर की नार, खुशी तो दूर की नार, गमी में भी जुगतें लोग करते हैं। यही वो बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि ये हमारे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो खबरनाक, खबरदार, खबरदार, ये जो हस्बे खाल, ये मजाक रात, ये सारे इन्हीं कामों में लगे हैं। पाकिस्तानी मुआशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब रही है कसर जो फैसलाबादी ड्रामों ने निकाल दी है, मुल्तानी ड्रामों ने निकाल दी है, गुजरांवाले और भी बहुत जगह बनते होंगे लेकिन हमको तो उनका इल्म है जो इस वक्त यूट्यूब पे अपलोड होती हैं वीडियोज़, जो इस वक्त इंटरनेट पे चलती हैं, फेसबुक पे चलती हैं, या कोई भाई अगर वो ड्रामे देखने जाए तो वो वीडियो बना के हमें शेयर कर देता है।
तो ये गंद तो बहुत ज़्यादा अरूज पे, अगर इसको ना रोका गया अभी भी तो फिर आने वाले वक्तों में अल्लाह जाने ये क्या होगा। कपड़ों के बगैर ही सारे ड्रामे होंगे, आम आवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, मुंह के बाल गिर जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अभी आज के प्रोग्राम में हम कुछ जो स्टेज ड्रामों के फ़नकार हैं उनके हम नाम आपको बताएंगे। बाकी लिस्ट पड़ी है, फिर इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हम दूसरों के भी नाम लेंगे, उनको भी तनकीद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस वक्त फ़ैसलाबाद के एक स्टेज ड्रामे के फ़नकार हैं, बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं, तस्लीम अब्बास साहब उनका नाम है, जो दावे करते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं आवाम को हंसाने के लिए एक्टिंग करके हंसा सकता हूँ, मैं जुगते करके साफ़ और अच्छी करके हंसा सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा गंद और सबसे ज़्यादा गंदी जुगतें अगर आपने सुननी है तो वो तस्लीम अब्बास साहब की सुन लें। तस्लीम अब्बास साहब, क्या आपको कोई खुदा याद नहीं रहा, कोई अल्लाह रसूल आपको याद नहीं, कोई दीन ईमान याद नहीं, कि सिर्फ़ पैसे को ही आपने दीन बनाया हुआ है? कैसे आप लड़कियों को गोद में बिठा के बैठे होते हैं, कैसे आप गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। इवन के वो हीरा मंडी से आई हुई औरतें भी जो स्टेज ड्रामों में नाच गा रही होती हैं वो भी आपको मना करती हैं कि ऐसे काम मत करो, लेकिन आपको शर्म हया नहीं रही। दादे की उम्र है, बल्कि पड़दादों पड़नानों की उम्र है आपकी, लेकिन आपने अपनी हया को पता नहीं किधर फेंका हुआ है, किधर उतार के आपने रखा हुआ है कि आपको शर्म रत्ती बराबर, क्या रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं, हशाश के ज़र्रे के बराबर भी आपको हया नहीं है। खुदा के लिए ये गंदे काम बंद करें। अगर आप वाकई हंसाना चाहते हैं आवाम को, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके इस्तेमाल करें। ये गंदी जुगतों से परहेज़ करें, गंदे कामों से, गंदे इशारों से, गंदे तरीक़ों से परहेज़ करें। आप क्यों ऐसे कामों में पड़े हुए हैं? क्या ये दुनिया इसी तरह चलनी है? क्या इंसान ने मरना नहीं है? क्या आपको अपनी उम्र का इस वक्त इल्म नहीं है? आपके सर पे बाल तक नहीं रहे? ठीक है, इसी से ही समझें कि अब हम अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक हैं, अब हम जल्दी जाने वाले हैं। पता नहीं हमने जाना है या आपने, सब ने जाना है, लेकिन अल्लाह तौबा भी तो करनी चाहिए। अगर आप वाकई कोई हुनर है आप में, आप तो कहते थे मैं अपनी काबिलियत की बिना पर सुहेल अहमद साहब के पास जाना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं? आप तो दिखाई गंद रहे हैं। जो हीरा मंडी, आपने हीरा मंडी की पैदावार, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे हैं भाई। हीरा मंडी में भी पता नहीं ऐसा होता हो या ना, हम वहाँ गए नहीं हैं, ना अल्लाह हमें लेके जाए। आपने तो उससे भी 2 हाथ आगे अपने स्टेज ड्रामों में दिखा दिया है। तस्लीम अब्बास साहब, अगर आपको कुछ शर्म है ना, ज़रा भी रत्ती बराबर भी शर्म है, तो चुल्लू भर पानी भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसी में डूब मरें, अपना मुंह और नाक उसमें डबो कर अपनी जान दे दें गैरत के साथ। गैरतमंद इंसान के लिए इतना पानी काफ़ी होता है, कोई मरने के लिए कोई समंदर नहीं चाहिए। गैरत वाले अपनी गैरत में ही मर जाते हैं, लेकिन जो बेगैरत इंसान होता है, जो गैरतमंद नहीं होता, वो ऐसे हरकतें करता है। ये पैसा ही नहीं कमाना, कोई इज़्ज़त भी कमाए, कोई अल्लाह ताला के आगे कल को कोई उज़र भी पेश करने वाला छोड़े। आपने तो बिल्कुल ही हदें पार की हुई हैं। हम अपील करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कि इन जैसे फ़नकारों को, जो गंदे फ़नकार हैं, जो बेहयाई फैलाने का बायस हैं, उन पे पाबंदी लगाई जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनको जुर्माने किए जाए, उनको सरेआम लितर मारे जाएं। अगर ऐसा ना किया तो हमारा मुआशरा ख़त्म हो जाएगा, इस्लामी मुआशरा, दीनी मुआशरा ख़त्म हो जाएगा। लोग इसी तरह सरेआम औरतों को छेड़ेंगे जैसे ये गलीज़ शख्स बैठकर ड्रामों में औरतों को छेड़ता है, और औरतें भी इसके गोद में बैठती हैं और ये हंसता है आगे से। ठीक है, और लोगों को कहता है, लोग भी सोचते होंगे कि काश हम भी इसकी तरह के होते और आज हम भी ऐसे फ़ायदे उठा रहे होते। अल्लाह किसी को ऐसे फ़ायदे उठाने की तौफीक ही ना दे। तस्लीम अब्बास, अपने नाम की खया कर ले, इतना पाक नाम है तुम्हारा अब्बास, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है। तो व्यूअर, इसके अलावा दूसरे फ़नकार हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे। दूसरे एक और इनके फ़नकार हैं, वो क्या नाम है उनका, कमाल नाम है, इस वक्त बहुत मशहूर हैं, मुझे उनका मुकम्मल नाम याद नहीं रहा। वो भी इसी लकीर में इनके पीछे हैं। तस्लीम अब्बास साहब को उस्ताद कहते हैं, ख़ुद उनके शागिर्द हैं, और वही कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो उस्ताद शागिर्द उससे भी ज़्यादा।
तो ये सोने पे सुहागा है। इन्हीं के कदमों पे कदम रख कर, बल्कि इनके आगे कदमों पे कदम रख कर वो आगे जा रहे हैं। इनके शागिर्द गंद दिखा रहे हैं लोगों को। और जब ड्रामा ख़त्म होता है तो ऐसे नफीस आदमी अपने आप को कहलवाते हैं कि जी हमारे जैसा नेक और शरीफ और नफीस शख्स नहीं। अगर आप वाकई नफीस शख्स हो, नेक शख्स हो, तो आवाम को कोई अच्छी सीख दो अपने ड्रामों में। बेहयाई से रोको, इसके खिलाफ खड़े हो। जो चाहे आपकी अकेले की कुछ नहीं बन पड़ती इस मुआशरे के खिलाफ, लेकिन कोई उज़र तो पेश करो। कल को अल्लाह ताला को कहोगे जाके कि देखो अल्लाह ताला, हमने तो अपनी सकत के मुताबिक जो कर सके थे किया, लेकिन हमारी कुछ चली नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका उज़र भी कबूल करेगा। आप इन बदकारों में मिल के सबसे बड़े बदकार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हाल था फैसलाबादी ड्रामों का। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम गुजरांवाला ड्रामे के और मुल्तान के कुछ किरदारों को भी आपको नाम दिखाएंगे, बताएंगे, उनके क्लिप्स भी दिखाएंगे। ठीक है, एक अमजद राना है, वो तस्लीम अब्बास साहब से भी आगे है। ठीक है, वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस शाख का रोना रोएं हम। ठीक है, शाख को काटें या उल्लू उड़ाएं, दूसरा आके बैठ जाता है। कहाँ कहाँ बात करें। अमजद राना ने तो ऐसे काम किए हैं कि मेरे ख्याल से मैं अब किसका नाम लूँ। अब मैं तो यकीन माने शर्म आती है इन लोगों को समझाते हुए भी, लेकिन ये खुद समझना नहीं चाहते। ये समझते हैं ये दुनिया ही जन्नत है, इधर ही रहना है। अमजद राना अपनी आदतों से बाज आ जा, अपने आप को बदल ले। सबसे ज़्यादा गलीज़ शख्स अगर कोई ड्रामों में है तो वो तू है। ठीक है, अगर तू अपने आप को अभी भी ना बदला, ऐसे तू औरतों से चिपकता है जैसे ये इस्लामी मुआशरा नहीं यहूदी मुआशरा है या कोई ईसाई। तो आप यकीन माने ईसाई और यहूदी मुआशरे में भी ऐसे नहीं होता होगा जैसे आजकल पाकिस्तानी स्टेट ड्रामों में हो रहा है। हर बच्चा इसको देखता है, हर बूढ़ा इसको देखता है, हर बड़ा इसको देखता है। फिर इसी से ही टिकटॉक्स की गंदी वीडियोस बनती हैं, फिर इसी से ही फेसबुक पे क्लिप्स आते हैं, फिर इसी पे यूट्यूब पे वीडियोस चलती हैं। सब का मेन गढ़ जो है वो यही गंदे ड्रामे हैं, बेहयाई का गढ़ यही है। तो व्यूअर्स, अगर आप इनके ड्रामों को देखने जाएं तो इनको मारें, जूते मारें, इनको अंडे मारें, बैन करें, शोर मचाएं इनको कि हम पैसे देकर आपसे ये गंदी जुगतें देखने आए हैं, सुनने आए हैं, ये गंदी हरकतें देखने और सुनने आए हैं। ठीक है, कोई माँ बहन बेटी को लेकर इनका ड्रामा नहीं देख सकता। आजकल ये हालात है। अकेले देखते हुए शर्म आती है, ऐसे ऐसे ये अल्फाज यूज़ करते हैं, ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। तो व्यूअर्स, इनकी खिंचाई करें, इनको मारें चौकों में डंडे। इनको वो कहते थे ना पुराने दौर में, इनका हुक्का पानी बंद करके इनसे कता ताल्लुक़ करें, इनको शहरों से बाहर निकालें, अपने मोहल्लों से निकालें। ये ऐसे गलीज़ शख्स हैं। ठीक है, अगर अभी इनसे मुआशरा ना बचाया गया तो तबाही हमारा मुकद्दर है और हम आहिस्ता आहिस्ता जा भी तबाही की तरफ ही रहे हैं। ठीक है, हम कितना रोना रोएं, रो रो के भी हम थक गए हैं। लोग कहते हैं जी सूफ़ी साहब, मौलवी साहब तुसी छड़ो, तुहाडा ते काम ही है। भाई हम अभी भी कहते हैं बच जाएं, इनकी साजिश से बच जाएं, वगरना कल को अल्लाह माफ़ करे हमारी बेटियां भी, माएँ भी और बहनें भी ऐसे ही हरकतें करेंगी, हया को ख़त्म कर देंगी। तो वह ये थी हमारी वीडियो। अपना हाथ ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को उन तक पहुँचाइएगा लाजमी जिनके मैंने नाम इस वीडियोज़ में लिए हैं। और हुकूमत से, गवर्नमेंट से मेरी अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा कोई ऐसा महकमा बनाओ जो इनको पटा डाले, इनको कंट्रोल करे। अगर इन्हीं से ही जुर्माना ले ले कि आप गवर्नमेंट के ख़जाने में आज जमा करवाते तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर जाना था। क्योंकि इन्होंने तो गंदी जुगतों से बाज आना नहीं था, अच्छी जुगतें इनको आती नहीं हैं। अच्छी बात का तरीका तो इन्होंने गंदी करनी थी, आपने जुर्माना ले लेना था। गंदी करनी थी, गंदी हरकतें करनी थी, आपने जुर्माना ले लेना था। अगर नहीं करनी थी तो फिर मुआशरा बाज जाना था। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि खुदारा इनको कोई पटा डालें, इनको कोई रोकें, आंखें ना बंद करें, वगरना तबाही मुकद्दर है। आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं, हमने कुछ क्लिप्स दिखाए। तो व्यूअर्स, अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई वीडियोज़ में आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जावेद इकबाल कुरैशी हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब का। यूट्यूब पे लिखिएगा और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।
पाइंदाबाद।